जाओ। You know just what you do, अच्छा you गया। do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं ठीक हूँ। यहाँ पे सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए हैं। उसके बाद जब वो लोग जाते हैं ना तो शटर उठता ही है तो गुरु गौ माता को पता चल जाता है कि हाँ ये लोग अब जाग गए हैं और आ जाती हैं। तो यहाँ पे दोनों लोग का रोटी में निकाल के रखी थी, वो दोनों जन को खिला दिया। किचन बहुत ज़्यादा, बच्चों को नाश्ता वगैरह सुबह बनता है तो फैल जाता है, इसको मैंने समेट दिया है। बहुत ज़्यादा फैलता है ना, तो इसको आज मैंने समेट दिया है। उसके बाद यहाँ पे बज रहा था 10 और हस्बैंड जी भी आ गए थे। मेरा नाश्ता पानी सब बन गया था, पूजा पाठ भी हो गया था। जो भी सुबह का काम होता ना वो मेरा सारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं ब्लॉग शुरू करी हूँ 10 बजे से। यहाँ पे बज रहा था 10 क्योंकि हम लोग का नाश्ते का टाइम है। तो हस्बैंड जी आए थे तो दोनों जन मिल के नाश्ता किया। और उसके बाद यहाँ पे जब मैं ऊपर आई तो जब किचन समेट के आई तो देखें ऊपर का हालत ख़राब था, क्योंकि बच्चे बैग वगैरह ले गए थे तो अपना कॉपी चेंज की तो वो रख दिए थे। यहाँ पे मैंने ढेर सारे कपड़े धोए थे सुबह ही। और यहाँ पे देखिए इतना सारा फैला के गए थे, जो है मतलब रिबन वगैरह, क्लेचर, जो कॉपी किताब, यहाँ पे अपना तौलिया, सबके कपड़े ऐसे ही फैले रहते हैं। सबके जाने के बाद हमारा काम होता है घर को फिर से समेटना। सुबह किए रहो फिर भी समेटना ही रहता है। तो यहाँ पे मैं समेट रही थी एक एक करके, क्योंकि अभी ये सब कपड़े जितने भी हैं मुझे धूप में डालने रहेंगे। समेट समेट के रख रही थी जो चीज़ें हैं ना, तो व्यवस्थित कर रही थी। हस्बैंड रेडी हो रहे हैं और बात कर रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने लगा है ऑनलाइन। लोग 1 रुपया डाल करके चेक करते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं पेमेंट अभी बाद में डालेंगे, आप सामान दे दीजिए। ऐसा करके आजकल लोग काम करते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि बहुत संभल के काम करने लायक है हर क्षेत्र में। यहाँ पे इतने सारे कपड़े थे तो हस्बैंड जी बोले कि तुम चलो मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा डालने में ऊपर, क्योंकि वो कभी कभी जब ज़्यादा कपड़ा रहता है तो मदद करते हैं। और एक तो ये कंबल था बहुत बड़ा सा, ये सारे कपड़े तो मैं डाल दूँगी, ला ला करके रख दे रहे थे। और उसके बाद एक कंबल था जो मेरे से नहीं आता ऊपर, तो वो खुद ही ला करके डाले, क्योंकि वो ना ड्रायर में भी नहीं सूखता, से ना ऐसे ही गार गार के सुखाना पड़ता है। फिर उसके बाद वो मेरे साथ ऊपर ले गए थे अकेले और हम दोनों जन मिलकर डाल दिए थे। फिर सारे कपड़े मैं डाल के चली आई थी नीचे, क्योंकि आ गया था दूध और दूध आया था तो मैं सोची चढ़ा भी देती हूँ। और यहाँ पे मैं कोई काम करना शुरू करूँ इससे पहले मैं पी लेती हूँ थोड़ा सा अपने लिए। मुझे कॉफ़ी पीने की क्रेविंग होती है। नाश्ते के 1 घंटा हो गया था, मेरा सारा काम हो गया था, ऊपर मेरे सारे इतने कपड़े थे ना सब डल गए थे। और जो काम बाकी है वो अभी मैं बाद में करूँगी। अभी जो काम फिलहाल का है वो करते हैं। और यहाँ पे बज गया था 11 साढ़े 11, तो मैं सोची लंच का टाइम है तो मैं बना देती हूँ। यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ, आज है अमावस्या, मौनी अमावस्या है ना, तो आज के दिन वो अरहर का दाल नहीं खाते हैं हम लोग, तो पे मैं मूंग का दाल आज चढ़ाऊँगी मिक्स करके थोड़ा सा। और उसके बाद फिर यहाँ पे आज है डेट 29 तारीख और दिन है बुधवार। उस दिन का ये ब्लॉग है, शूट किया था मैंने। और फिर यहाँ पे मेरी कॉफ़ी भी बन गई थी, एक तरफ दाल भी चढ़ा दिया था। अब धीरे धीरे पकेगा, तब तक हम अपना कॉफ़ी इंजॉय कर लेते हैं। और तब तक मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था, मैं बात कर रही थी उसके बाद कॉफ़ी इंजॉय किया। उसके बाद फिर से मैं लग गई अपने कामों में, क्योंकि अभी सारा घर ठीक ठाक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें भी मैं रख के गई थी, सुबह से नहीं सेट की थी, क्योंकि ये सब काम ना मैं सोची थी बाद में आराम से करूँगी। जो पहले काम है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे चादर वगैरह अब चलते हैं लगाते हैं, क्योंकि धुलने के बाद ये सब भी काम व्यवस्थित करना रहता है। तो अभी तो पूरा समेट रहे हैं धीरे धीरे, देखिए कब तक समेट पाते हैं। और यहाँ पे बज गया था 12 ये सब काम करते करते मुझे। उधर मेरा दाल भी सीटी मतलब मार रहा था। तो अभी इसको लगा लेते हैं पहले, क्योंकि हम लोग ऐसा होता है ना कि एक साथ कई कामें करते हैं, मतलब इधर किचन का भी काम चलता रहता है और इधर ये भी काम चलता रहता है।
तो यहाँ पे मैं यही बेडशीट ना बहुत बड़ा है, बहुत हस्बैंड जी ले आए थे मैचिंग का, और कई साल हो गया है, लेकिन अच्छी निकली थी बेडशीट। अब थोड़ा-सा वो हो रहा है, लेकिन ये कॉटन की जो बेडशीट होती है ना अच्छी बहुत बड़ी है, और जैसा मुझे चाहिए था ना वैसा ही है। और यहाँ पे बेडशीट ना इस तरीके से लगाते हैं ना तो ठीक रहता है। और यहाँ पे मेरा ना ये जो गद्दा है थोड़ा-सा पुराना होते जा रहा है, तो बढ़ता जा रहा है जैसे लग रहा है। उसके बाद अब इसको ऐसा है कि कटवा भी नहीं सकते हैं। अभी नया ही है, कम से कम ये 6-7 साल हुआ है, ज़्यादा नहीं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे पिलो कवर जो है मैं चेंज कर दे रही थी, लगा ले रही थी फटाफट। कोई-कोई का होता है ना कि कॉटन के जो पिलो कवर होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, जैसे-जैसे धुलते रहते हैं, और कोई-कोई का होता है कि बहुत बड़े-बड़े रहते हैं, तो समझ में नहीं आता है। तो कोई का बेडशीट अच्छा बड़ा रहेगा, तो किसी का शॉर्ट रहेगा, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे मेरा सारा यहाँ पे तो बेडशीट वगैरह ठीक हो गया था, तकिया कवर भी लगा दिया थी, और बहुत अच्छा लग रहा था। आज ना मुझे पता नहीं क्यों बड़ी खुशी हो रही थी। मैं सुबह से काम में लगी थी, लेकिन बड़ी खुशी-खुशी अच्छी लग रही थी, क्योंकि इतनी अच्छी धूप निकली थी आज ना, इतनी अच्छी धूप निकली थी। और फाइनली आज मुझे ये सब करने का मौका मिल रहा था, क्योंकि बेडशीट वगैरह तो धुल जाता था, सूख जाता था, लेकिन कंबल वगैरह मैं धोती थी, पतला वाला ही सूखता था। अब मेरा बहुत मन रहता था कि मैं ये बड़ा वाला भी कंबल धुल दूँ, क्योंकि जब धुलने के बाद तो जब वो सूख जाता है ना, तो वो कंबल आप ओढ़ेंगे या तो कोई भी बेडशीट बिछाएँगे, तो एक अलग ही ऊर्जा रहती है और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये सब वगैरह सेट कर दिया था मैंने। उसके बाद देख रही थी कि इधर ड्रेसिंग टेबल के इधर एरिया में जिधर मेरे बेटा जी सोते हैं, देखिए इनके जो चेस है, उनकी गुट्टी है, ये सब रखे रहते हैं। तो देखिए ये सब लेकर के सोते हैं मैं, और यहाँ पे रुद्राक्ष का माला भी आज पहन के नहीं गए हैं, और अपना चैन जो चांदी का पहनते हैं वो भी इसी में रखे हुए हैं व्यवस्थित करके। और यहाँ पे कलर, पेंसिल जो है ना सब इनका पढ़ाई लिखाई चलता रहता, तो यहीं पे रख के सोते हैं। अब ये तो अट ही नहीं रहा था, तो फिर मैं बोली रख देते हैं। और यहाँ पे ना लॉक करके चाबी भी रखते हैं, जिसमें किताब कॉपी रख देते, तो वो चाबी भी यहाँ रखा हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं, इनके खिलौने सारी चीज़ें अपना एक जगह व्यवस्थित करके इधर रखते हैं। तो यहाँ पे मैं सरिया दे रही थी, ज़्यादा इधर-उधर नहीं करूँगी, नहीं तो फिर वो देखेगा तो कहेगा मेरा सामान कहाँ गया। तो यहाँ पे क्लीन हो गया था, अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आज तो यहाँ भी मैंने समेट दिया था, यहाँ उनका बैग रखा हुआ था। अब चलते हैं, देखें बेटी जी की तरफ, तो यहाँ पे कुछ-कुछ सामान था, मैं क्लीन तो कर दी थी सुबह, लेकिन यहाँ पे ना कुछ सामान होता है ना जो मैं नहीं इधर-उधर कर देती हूँ, ठीक कर देती हूँ, फिर भी वो चीज़ें ना यूज़ करने के बाद फिर यहीं पे रखा जाता है। तो यहाँ पे साफ-सुथरा तो था, लेकिन बस यही है कि थोड़ा-सा सामान जो है मुझे हटाना है यहाँ से, जो चीज़ें यूज़ हो जाती है वो भी रखे रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए अपना हेडफ़ोन वगैरह जब मैं साफ़-सफ़ाई कर रही थी, तो वो लिख रही थी, क्योंकि उनका चल रहा है प्रैक्टिकल, तो वो मैं साफ़-सफ़ाई करते जा रही थी, और लेकिन वो अपना लिख रही थी, तो रख के चली गई हैं ऐसे ही। और कुछ चीज़ें हैं, ये मम्मी ने मुझे बीजा दिया था, और यहाँ पे है मोर पंख मैंने दिया था कॉपी के में रखने के लिए, तो ऐसे ही रखी हुई हैं। और ये सब चीज़ें फ़ालतू हैं जो डस्टबिन में जाएँगी, यूज़ करने हटाने के बाद भी रैपर रख लेती हैं। तो यही है कि बच्चे यूज़ करते हैं सामान ना, उसको हटाते नहीं हैं, डिस्कार्ड नहीं करते हैं और रख लेते हैं। तो आज फाइनली ये सब चीज़ें मैं कर ले। और यहाँ पे देखिए इतने सारे कलर, इनका तो ये सामान व्यवस्थित है, और मार्कर वगैरह तो ये ठीक है, अच्छा रखी हैं अपना। तो ये देखिए सेट हो गया बहुत अच्छे से, मैंने जो भी फैला था सामान उसको सेट कर दिया, और क्लीनिंग तो मैं सुबह करके गई थी। दोबारा ये लोग चीज़ें फैला देते हैं, तो ये चीज़ मैं दोबारा अगर फैला रहता तो समेट देती हूँ। इसके बाद अब चलते हैं, कालीन बिछा देते हैं, क्योंकि झाड़ू पोछा तो सुबह ही मैं करके गई थी सारे चीज़ों को, क्योंकि बेडशीट वगैरह जब निकालती तो सुबह का काम मैं करके गई थी। अब यहाँ ये भी लगा देते हैं, जो भी सामान है सेट कर देते हैं। तो अच्छा लगता है ना जब साफ़-सुथरा चीज़ें रहती है ना, तो कैमरा घुमाने में भी और दिखाने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो भी मैट वगैरह था ना सब मैं बाहर ले आके रखी थी, तो वो भी लगा देते हैं। फिर आ गए इस वाले कमरे में, तो यहाँ पे भी बेडशीट वगैरह मैंने चेंज किया था। तो चलिए चेंज कर दिया है, तो अभी तो थोड़ी-थोड़ी ठंड है, ऐसा नहीं है। दिन में भले ही आज धूप अच्छी निकली है तो नहीं लगेगी, लेकिन अभी ठंड है, तो इसको बिछा देते हैं, जिससे मतलब तुरंत जब भी सोओ ना तो गर्म हो जाता है जल्दी से। और आज तो मेरा मतलब मैं तो गाना ऐसे कि जब भी काम करना रहता है ना,
तो म्यूजिक चालू कर लेती हूँ और कुछ अच्छा भजन या कुछ गाना लगा लेती हूँ मनपसंद का, और काम करती रहती हूँ। काम करते करते पता ही नहीं चलता टाइम का, और अपना मूड काम भी हो जाता। तो यहाँ पे ये भी ठीक हो गया था, और ऐसे मेरा बेडशीट वगैरह लग गया था। फाइनली देखिए यहाँ पे भी धूप आने लगा। तो अब लास्ट में ना मुझे कपड़ा गर्मी का जो है ना छत पे मैं कम ही डालती हूँ, यहीं पे डालती हूँ। और इधर ना बहुत अच्छा गरम गरम आ रहा था, तो अभी अच्छा लग रहा था। तो देख सकते हैं मेरा 2-3 घंटे में ही मैं 10 बजे के बाद ही हस्बैंड के साथ ये सब कपड़े मैं डाली थी। आज अभी मैं आई थी 1 बजे 1:30 बजे के आसपास, तो ये कपड़े सूख गए थे। कंबल वगैरह सारे मेरे सूख गए थे। जितने ड्रायर करके डाले थे ना, सारे कपड़े सूख गए थे। तो मैं सोची कि चलिए एक बार जो जो सूख गया है उसको ले चलते हैं, और जो नहीं सूखा है तो उसको मैं फिर दोबारा पलट देती हूँ, क्योंकि और ना बड़ा अच्छा लग रहा था उजाला उजाला, और अलग ही ऊर्जा थी आज मुझे तो। तो खुशी मिल रही थी सुबह से ये सब काम करके ना। तो यहाँ पे कंबल में ना ये पानी इधर झर गया था, तो मैं सोची इसको थोड़ा सा गाड़ देती हूँ। किनारे किनारे रह गया था और ऊपर से सारा सूख गया था, तो इसको ना अच्छे से जल्दी से सूख जाएगा। ये भी लगता है शाम तक सूख ही जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो कपड़े मैं धोई थी, जो वो भी ले आई उठा करके, और कुछ कपड़े मैं छोड़ आई हूँ क्योंकि वो दोबारा फिर से आएगा बाद में। और ये सबको मैं अब सोच रही हूँ इसी तह लगा लेती हूँ, और जब मैं इसको छू रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। गरम गरम रहता है तो अब आएगा, मतलब एक अलग ही ऊर्जा हो जाती है इसमें। तो उसके बाद यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह भी अब ठीक इसको भी लगा दे रही हूँ, और अब देखते हैं इसको जब चेंज करूँगी तो अभी बिछाऊँगी भी 1 महीना कम से कम इन चीज़ों को हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद ये धीरे धीरे फिर से दोबारा समेट आएगा। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें ना मैं समेट दे रही थी, क्योंकि दोबारा ये काम फिर धीरे धीरे काम करते जाओ ना तो काम ख़त्म होते जाता है फाइनली। तो यहाँ पे ये सब भी चीज़ें मैं बच्चों का जो भी कपड़े वगैरह थे वो भी रख दिए, और यहाँ पे ये भी सब चीज़ें मैं रख दे रही हूँ। तब क्या से बात है भाई, ये क्या है, सारे क्या काम है? करते करते मैं बीच में खाना बनाने भी चली गई थी, चावल चढ़ाने। देखें क्या है, तो मेरा गिफ्ट जो मिला लंच है। था वो भी बन गया था। अरे वाह, और यहाँ पे तब यही सब काम करते करते सोच रही इतना टाइम हो गया कि बच्चे भी बैग आ रख गए, दो, बैग 3 रख बज दो। गया था। बच्चों का आने का मतलब है कि 3 बज गए, और यहाँ पे मिला था गिफ्ट। अब दीदी को मिला है। वाह, वेरी गुड। सबका मॉडल सेम है, कोई बात नहीं, तो अब गिफ्ट मिलेगा स्कूल की तरफ से तो भाई सेम ही ना मिलेगा। स्कूल वाले से पेंसिल वाले दिए हैं। हाँ, वही एनसीएल की तरफ से ही मिलेगा। दिखाओ दिखाओ। अच्छा गया, प्रैक्टिकल आज का अच्छा गया। अच्छा गया है। 5 क्वेश्चन पूछे थे, उसमें से बस एक क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बाकी अच्छा। हाँ चलो, अच्छा। कल फिजिकल का थक गई हो ना। पता है क्या हुआ, अंदर बॉडी से पेन हो रहा है। तो बेटी जी को मिला था गिफ्ट, तो उसके बाद उनका थोड़ा-सा ना कह रही थी अभी आजकल बहुत ज़्यादा भागम-भोग हो जा रहा है, तो उसको आराम करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है बेटी को। तो इसलिए कह रही है ना मेरे ना शरीर में वीकनेस टाइप का लग रहा था, और धूप भी निकल रहा है ना, तो और भी तो इसीलिए तो मैं बोली चलो ठीक है, अच्छा है, नाश्ता पानी करो, थोड़ा आराम करो। यहाँ पे मैं बना रही थी सैलेड। आज इन लोगों को थोड़ा-सा अच्छा हेल्दी सैलेड खिला देती हूँ, जिससे तंदुरुस्ती आए, क्योंकि ये सब हम ही लोग को ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन पे आने के बाद ना मैं फटाफट इन लोगों को खाना लगाने लगी, और इसके बाद अब ये लोग निकाल के भी ये लोग खा लेते हैं, ऐसा नहीं कि मैं दूंगी तभी खाएंगे, लेकिन मैं आ गई थी क्योंकि इसी साथ में हम भी खा लेंगे। और सैलेड वगैरह थोड़ा बनाना था, तो मैं सोची बना कर दे दूंगी। और मैंने सैलेड बनाया था जिसमें चुकंदर, गाजर और टमाटर को अच्छे से काट के मिक्स कर दिया था, तो ये सैलेड बहुत अच्छा बनता है और हेल्दी भी होता है, तो मैं सोची चलो बना देते हैं। और यहाँ पे कह रही थी ना मुझे अचार दीजिए मूली वाला, और मैंने मूली का अचार इस डब्बे भर का बनाया था, सब खत्म हो गया है, अब लास्ट बचा, इन्हीं लोग खा रहे हैं। ये है हमारा लंच, आप लोग भी कर लीजिए, हम लोग भी कर ले, और हेल्दी और टेस्टी बना था। और मुझे सैलेड ने इस तरीके बनाती हूँ तो बच्चे भी खा लेते हैं और अच्छा भी रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों का साथ में कर रहे थे, और बच्चा देख रहा था टीवी। और बेटी को फिर अभी प्रैक्टिकल बाकी है, तो वो लिखने चली गई फटाफट, क्योंकि उसको तैयार करना है। यही है ना कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो जिम्मेदारियाँ बढ़ने लगती हैं, उनको आराम करने का टाइम ही नहीं मिलता। आजकल तो छोटा सा दिन रो रहा था,
अब धीरे-धीरे बड़ा दिन होने लगा है, तो अब थोड़ा-सा आराम करने का टाइम हो सकता है मिल जाए थोड़ा दिन बाद। तो यहाँ पे मैं बेटे को बोल रही थी कि इस पे बैठ जाओ, मैं ठीक कर देती हूँ झाड़-झूड़ करके। यहाँ पे भी ना सब खाए-पिए बैठे रहते हैं, तो थोड़ा-सा फैला रहता है, तो यहाँ पे भी हम समेट लेते हैं। और ये शाम का ना डेली का मेरा काम है कि यहाँ जो बिखरा रहता है मैं समेट देती हूँ एक बार सुबह, एक बार शाम को। और यहाँ पे खाना वगैरह हम लोग खाए थे ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्लीन कर देते हैं। बच्चे भी खाते हैं, ऐसे तो बच्चों को सिखाया है मैं, तो ज़्यादा बच्चे गिराते वगैरह नहीं हैं। ठीक से मतलब खाते हैं कि मतलब उसमें से बिल्कुल अनाज नहीं गिराते हैं, ये लोग अच्छे से खाते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगा लूँगी ना तो क्लीन थोड़ा-सा हो जाता है साफ-सुथरा, क्योंकि सब आते-जाते हैं, तो अच्छा रहता है। और यहाँ पे ना बेटा जी का भी चल रहा था इंटरवल, क्योंकि ये थोड़ा-सा देर ना बैठ के टीवी देखेंगे, फिर ये जाएँगे अभी पढ़ने-लिखने, क्योंकि ये ट्यूशन तो जाते नहीं हैं, हम ही लोग इनको पढ़ाते हैं और ये खुद पे ही पढ़ते हैं। तो इनका कहीं जाना नहीं, तो वो टाइम ये अपना टीवी देखने में लगे हुए हैं। यहाँ टीवी में चल रहा था टाइगर ज़िंदा है मूवी, वही देख रहे थे। यहाँ पे मैं चली आई, क्योंकि मुझे अभी करना था किचन क्लीन, और बर्तन वगैरह सब था ना, तो उसको भी हमको धोना था। और यहाँ पे जो भी चीज़ें फैली हुई है उसको समेट देते हैं, और जितना कचरा होता है वो सब मैं एक पन्ने में रखती जाती हूँ, और जिससे क्या है ना कि फैलता भी नहीं है और उसे समेटने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे किचन भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग लंच बनाए थे। दोबारा तो थोड़ा बहुत दाल वगैरह बनाओ, चावल तो छिट्टा पड़ जाता है, और साफ़ रखो, फिर भी साफ़ कर दिया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे जितने बर्तन हैं, और मैं सोच रही हूँ तो फटाफट धो लेती, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन वगैरह भी बच्चों का रहता है, वो सब भी था, और बहुत सारे बर्तन थे। यहाँ जितने कचरे थे ना, मैं सूखा-सूखा ही ना पन्नी में डाल देती हूँ, जिससे ना आसान होता है फँसे ना। तो यहाँ पे जितने कचरे अगर हैं आप सूखे ही निकाल देंगे ना, तो आपको आसानी रहेगा, क्योंकि फिर गीला करने के बाद फिर अपने आप को ही साफ़ करना रहता है। तो ये है ईज़ी तरीका मेरा। यहाँ पे मेरे सारे बर्तन धुल गए थे, और उसके बाद मैंने समेट करके रख दिया है, और उसके बाद यहाँ पे अब हो जाएगी क्लीनिंग। और अभी तक का काम जितना भी था, सोच लीजिए सुबह से मैं लगी हुई हूँ, घर से समेटते-समेटते मेरा दिन बीत गया, पता नहीं यहाँ पे हो बज गया था 4, ये सारा काम करते-करते ही मुझे। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे वाइपर वगैरह मार दे रही हूँ, जिससे ना थोड़ा-सा सूख जाएगा अच्छे से। और उसके बाद अब मैं चलूँगी, बेटे को थोड़ा-सा पास बैठूँगी, और उसके बाद उसको चेक करूँगी क्या पढ़ना है, पढ़ाना-लिखाना है। उसके बाद हमारे लोग का शाम में शुरू हो जाएगा डिनर की तैयारी। यही है हम हाउसवाइफ़ की ड्यूटी, जो दिन भर काम में यही समेटते रहते हैं घर को। तो यहाँ पे मेरा सारा देखिए बर्तन भी धुल गया था, और किचन भी क्लीन हो गया था, सारा काम हो गया था। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर